कमला नगर का जो एरिया था वो बहुत अच्छा एरिया तो था, लेकिन कहने का मतलब वहाँ से सारी दुकान बन गई, पैदल आपने घर तक आना है। तो थोड़ा कभी निकले नहीं थे तो थोड़ा डर सा लगता था, क्योंकि हम हालात ऐसे थे कि मैं निकलती बहुत थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि पीछे से इधर से उधर से कोई निकल के आ रहा है और वो बस लगा पड़ा है अपने में कि अच्छे लगते हो मुझे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप मुझे बहुत पसंद हो। हम लोग ऐसे बहुत बहुत मेरे साथ हुए किस्से ना। मुझे तो मेरे को बहुत डर लगता था। तो 2 दिन के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो 8 बजे वहाँ से आना कि पैसे तो चाहिए थे, लेकिन इसलिए फिर मैंने अपना ही काम शुरू करा। तो फिर मैंने अपना काम शुरू करा पार्लर का। घर में भी करती थी, लोगों के घर में भी जा के करती थी। अपना बैग बनाया हुआ था, ऑलमोस्ट लोगों के घर जाके काम करती थी मैं, क्योंकि घर में एक कमरे के मकान में कितना कर लोगे ना, सेपरेट नहीं था। तो गली मोहल्ले के थे वो घर में करती थी मैं, आंगन था यहाँ वहाँ बैठ के कुर्सी लगा के वैसे करती थी। और वैसे ऑलमोस्ट लोगों के घरों में जाके काम करती थी, जो भी है आईब्रोज जो भी उन्होंने पूरा काम कराना था। ब्राइडल तो प्री ब्राइडल वगैरह ब्राइडल है वो जाके ही होता है ना, वो भी मैंने बहुत करे, ब्राइडल भी मैंने बहुत करे हैं उस टाइम पे, बहुत करे हैं। अब मेरे को देख के कहेंगे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, तो आता है नहीं आता ना, वो करा नहीं है। करेंगे तो आपको लगेगा कि आ रहा है, नहीं करेंगे तो मतलब नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता कि आप करेंगे तो आ रहा है, नहीं करेंगे तो मतलब नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होता। अब तुम्हें नहीं पता कि आ रहा है या नहीं आ रहा ना, ठीक है ना। वो एक दिखा रहे थे, कोई नैन्सी है वो स्टिचिंग के लिए, मैंने ऐसी ऐसी ड्रेसेस सिली हैं, मैंने ऐसी ड्रेसेस सिली हैं मैंने उस टाइम की। मैंने कहा ना जो ये कर रहे हैं ये करके मैं छोड़ गई। हाँ मेरी बदकिस्मती है कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। उस टाइम सोशल में अच्छे से अच्छे ब्लाउजेज़ नाइटियाँ इतनी सुंदर सुंदर खुद की इतनी अच्छी नाइटियाँ मैंने बनाई है। पिंक कलर की बनाती थी मैं, ऐसी जो मैं बाहर डिज़ाइन देखती थी ना नाइटी का, किसी का भी आसपास हो उसका डिज़ाइन लेके आती थी, बना लेती थी। तो अच्छी स्टिचिंग करती हूँ मैं। अपनी बहनें थी दोनों, उनके ब्लाउज़ मैं ही सिल के देती थी, अपने खुद के सूट सिलती थी मैं, और सारे नेक बना लेती हूँ। जैसे ये वाला नेक है, तो अब ये हो गया 20-22 साल का इंतज़ार हो गया कर कर के ना। एक लफ्ज़ मिला मुझे कि तुझे आता क्या है, छोड़ दिया, नहीं आता। तो ये सब करके आज सोशल मीडिया आया, आज लोग कर रहे हैं तो लोग बढ़ गए ना, ठीक है। खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ तो लोग बढ़ गए। लेकिन अब ये बताओ, हम ऐसे तो हमारी दादी नानी मम्मी हमारी कितनी जो लेडीज़ हैं उन्होंने नहीं आता होगा, एक से एक व्यंजन बनाने आते हैं और वही स्वाद एक से एक। आजकल जो इसमें दिखाते हैं ना टीवी में, इससे ये मिक्स करके ये बना लिया ये कर लिया, नहीं, वो जो उनके हाथ में स्वाद होता था। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, जो आजकल ज्वेलरी का आता है, कुछ आता है ना, ज़रूरी नहीं कि जो ज्वेलरी एक पतली सी लड़की है वो जो नैन्सी है उसके पीछे भी हड्डियाँ निकली हैं, यहाँ भी हड्डियाँ निकली हैं, सब है, वो ब्यूटी है। वो जो है वो ब्यूटी है। जब हम थे तब भी हम भी ऐसे थे, तब भी हमारी ऐसी हड्डियाँ नहीं निकली हुई थी ऐसे करके। ठीक थी मैं, लेकिन मैंने देखा होगा शादी पे बहुत पतली थी, मेरा 40 किलो वेट था मेरा। अब वो जो ऐसी मतलब उसने किया, उसने बना रही है और सिल रही है, ठीक है ना, उस पर आ गया। अब हमें जो आता है, हमारी दादी नानी वगैरह जो आती हैं है ना, उनको करती हैं, वो कभी आया नहीं आया ना। हमने जो इस पे नहीं डाला तो नहीं आया, मतलब हमें आता नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। तो नहीं आता, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया तो करना भी नहीं है हमें, ठीक है, हमें करना भी नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मुझे ध्यान आ गया कि मुझे क्यों किसी को बोलना, क्योंकि फिर उसका वो उल्टा मतलब निकालेंगे, फिर उसी वजह से वो मुझे टॉर्चर करेंगे कि इसको अगर ऐसे तोड़ेंगे ना तो उसको ऐसे तोड़ो। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब कर करके ना, ये खाने का कर लो, ये स्टिचिंग का कर लो, ये इसका कर लो, ये घर बैठे पैकिंग का कर लो, ये अब मेरा आर्ट का इतना होता है। अगर ये बताओ, कोई भी चीज़ होगी कोई भी बना सकता है, आप वो वर्क खोल सकते हो, वो बना सकते हो, वो वर्क कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा। तो इसीलिए अब कुछ ऐसा करना है